हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग हर एक दिन हर एक समय अपने मंजिल के करीब जाने के लिए तैयार कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी कि आप लोगों को बिहार दरोगा के पीटी और मेंस के लिए साइंस का जो पोर्शन है वो कैसे तैयार करना है। हालांकि पीटी का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, दोनों में ही साइंस का सिलेबस सिमिलर ही होता है, बिल्कुल सेम होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। तो उसको कैसे तैयार किया जाए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट थे कि जिस तरीके से मैंने प्रतियोगिता दर्पण को तैयार करने के लिए आप लोगों को बताया है, कैसे उसको याद करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसी तरीके से मैं साइंस के लिए भी वीडियोस बनाऊं तो वो मैं लेकर के आ गई हूं। चलिए, साइंस के बारे में जानने से पहले आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश कर रही हूं कि उन लोगों के कुछ आंसर्स पहले कर दूं, उसके बाद फिर हम साइंस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इस पे पूरा एक डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोगों के बहुत ज्यादा ही एक कमेंट है कि पीटी का एग्जाम कब होगा बिहार दरोगा का। तो देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम कब होगा। ये कभी भी हो सकता है। तो जब भी आयोग की तरफ से ये पता चलेगा कि बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम कब होने वाला है, तो जैसे ही हम लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है। अभी सिर्फ बिहार दरोगा मेंस का जो एग्जाम है उसकी चर्चा की गई है कि वो 11 अक्टूबर को होगी। तो उसके बारे में तो कंफर्म डेट आ चुका है, लेकिन बिहार दरोगा पीटी का अभी तक कोई डेट नहीं आया है और ये अभी नहीं बताया जा सकता है। तो आप एक तरीके से मान ले कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये कभी भी हो सकता है मार्च भी चला जाए। तो इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है कि मैम आपने तो करेंट अफेयर के लिए बोल दिया कि सितंबर से तैयार करें, तो अगर नवंबर में पेपर हो गया तो फिर करेंट अफेयर कैसे कवर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी पीटी के मैंने किस लिए कहा है उसका रीजन मैं बता देती हूँ आपको कि अभी पीटी का जो एग्जाम है उसका कुछ भी फाइनल डेट नहीं दिया गया है और वो कब होगा इसकी भी कोई सूचना अभी नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप बात करें तो क्या होता है ना कि आप बैक डेट में जा करके वहां से तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं समझती हूँ कि आप जो अभी करंट में हैं उसको तैयार करना शुरू करें। रही बैक डेट में करंट अफेयर तैयार करने की बात, तो जब एक बार आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, आप उस टाइम पे भी तो बैक डेट का कर सकते हैं। और अगर एग्जाम का डेट विद इन 6 मंथ डिक्लेयर नहीं होता है तो आप अगर सितंबर से तैयार करना शुरू किए हैं, कोई भी मैगजीन जो आप लेते हैं तो वो क्या होता है, जैसे आपने सितंबर का मैगजीन लिया तो उसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके अगस्त के होते हैं। ठीक है, तो आपके अगस्त से कवर हो रहे हैं करंट अफेयर्स। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना तो वैसे ही हो गया। अगर नवंबर में पेपर होता है तो दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब भी हो, तो बैक डेट के करंट अफेयर्स तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि प्रतियोगिता दर्पण नहीं मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, हालांकि वैसे तो मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों को भी प्रतियोगिता दर्पण मार्केट में नहीं मिल पा रहा है या वो आउट ऑफ रीच है, तो उनके लिए एक बहुत ही सुविधा है। हालांकि आप जो भी मैगजीन प्रेफर करते हैं आप उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं। मैं एकदम फोकस्ड होकर नहीं बोल रही हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण ही करें, लेकिन मैं इससे करती थी इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ। इसका एक ऑनलाइन ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से जाकर के प्रतियोगिता दर्पण ऐप डाउनलोड करके आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उस पे भी हर मंथ का मैगजीन अपडेटेड आपको मिल जाता है। ठीक है, मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे मैंने सारे के आंसर्स दे दिए हैं कि क्यों मैंने सितंबर से बताया है और जिनको नहीं अवेलेबल है तो वो कहाँ से कर सकते हैं, या आप जो भी अदर मैगजीन करते हैं तो आप उससे कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिलना चाहिए। जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि एग्जाम में इंग्लिश भी पूछा जाता है, तो नहीं फ्रेंड्स, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस कहीं भी नहीं आते हैं। हालांकि मेंस के एग्जाम्स में आपके हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं बट इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके नहीं होते हैं। अब देखिए, एग्जाम एक एस्पिरेंट्स ने ये भी क्वेश्चन किया है कि एग्जाम सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपका पीटी का एग्जाम और मेंस का एग्जाम दोनों ही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
कि इतने सारे लोगों को फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों का फॉर्म फिलअप करने में गलती हो गया है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। किन्हीं का मार्कशीट नंबर गलत हो गया है, तो किन्हीं का डिस्ट्रिक्ट का नाम गलत हो गया, किसी का विलेज नेम गलत हो गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने में कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमेशा से कहा जाता है कि आप फॉर्म फिल करें तो बहुत अच्छे से उसको अगेन एंड अगेन चेक करके फॉर्म फिल करें कि कहीं आपसे कोई गलती रह ना जाए। अब चूंकि आपसे गलती हो चुकी है और आप बार बार कमेंट में पूछते हैं, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी को इंडिविजुअल बताती रहूं। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज बताया है आपको कि क्या करना है। तो देखिए, आपसे अगर किसी भी तरह की ऐसी गलती हो गई है जो आपको लगता है कि डाउटफुल है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस टाइप का रिस्क लेने से बेहतर है कि आप फॉर्म रीअप्लाई कर दें। एक बार अगर आप फॉर्म रीअप्लाई कर देते हैं तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है और फिर पूरी तरीके से आप अपने तैयारी में जुट जाइए, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि क्या आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं मेरे से कि क्या हम मैम जॉब के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आप जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत है ही नहीं कि आप जॉब के साथ अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं, रेलवे से आए हैं, बैंक हैं, एसएससी से आए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथ जो ज्वाइन किए हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं। बहुत लोग आर्मी को भी छोड़ के आए हैं। ठीक है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, लेकिन वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब और अपने तैयारी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप टाइम निकालते हैं अपने लिए, पढ़ाई के लिए। देखिए, जॉब के साथ साथ तो लोग यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो ये तो दरोगा का एग्जाम है, आप तो इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टाइम टेबल है, जो आपका ड्यूरेशन है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपके इतने क्वेश्चंस के तो आंसर्स दे दिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं कोशिश करूंगी कि अपने हर वीडियोस में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करती रहूं। अब देखिए, आज मैंने बताया था कि आपको साइंस के लिए डिस्कशन करेंगे, तो मैं जो देखिए, अब साइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम लूसेंट से करें या आप जो बताती हैं स्पीडी उससे करें। तो देखिए, लूसेंट का साइंस हो या स्पीडी का साइंस हो, या कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि क्या डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर कर सकते हैं, आपको जहां से फ़ायदा लगे आप वहां से कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो मैं की हूँ मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि ये मैंने करा है और इससे मुझे ईजी हो गया क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है। आप लूसेंट से भी कर सकते हैं और कोई डिस्क्रिप्टिव बुक से भी कर सकते हैं, वो टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हैं। लूसेंट की साइंस भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने जो बुक से करी है वो बुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब जो आप लोगों का डाउट था कि क्या जो स्पीडी का जो बुक है वो रेलवे वाला है, तो जी बिल्कुल, ये रेलवे वाला है। स्पीडी सामान्य विज्ञान है, मतलब जनरल साइंस की बुक है ये। ठीक है। अब देखेंगे, ये इतनी मोटी बुक है, देख लीजिए, और इसमें मतलब हजारों की तादाद में इसके क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस इसमें ऐसे नहीं हैं जो कहीं से भी उठा के दे दिए गए हैं। ये देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, और मैंने तो पेपर भी दिया है, यहाँ तक कि बीपीएससी के पेपर तक में जो क्या होता है ना, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेलवे का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड फॉर्म में ज़्यादा आते हैं। जो एक बार पूछ दिया 2-4 साल पहले उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि एक बार इसको रट लिया जाए, एंड देन आपको समझना है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्टिव को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें टारगेट क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जॉब कैसे लेना है, पेपर कैसे क्रैक करना है। अब देखिए, मैं कैसे करती थी। ये सारा बुक है, बहुत मोटा बुक है,
और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी में बुक है। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, बहुत मुश्किल आता है ये पढ़ने में। हर एक चीज़ का हिंदी खासकर जो साइंस का या बायो का या फिजिक्स का जो टर्म्स होता है उसको हिंदी में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती थी फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये पढ़ा, ठीक है, अब मुझे जहाँ पे भी लग रहा है कि इसका मुझे इंग्लिश वर्जन आता है और हिंदी नहीं आता है, तो मैं डिक्शनरी को फॉलो करती थी एंड देन ठीक वहीं पे अंडरलाइन करके मैं उसका इंग्लिश लिख लेती थी। उससे क्या होता था, मैंने एक बार उसको इंग्लिश में लिख लिया, देन कभी भी मुझे उसको पढ़ना पड़ता था तो मुझे दिक्कत नहीं आती थी, मैं उसको ईजिली रिवाइज कर लेती थी। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक दिन पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, या 10 दिन इसको टाइम दे दो, फिर 10 दिन नेक्स्ट पेपर को टाइम दे दो, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट को टाइम दे दो। मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ भी पढ़ें उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम एक पेज ही क्यों नहीं पढ़ें, लेकिन हर दिन हम एक पेज पढ़ेंगे। अगर हम 2 पेज पढ़ रहे हैं तो हर दिन 2 पेज पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप 10 दिन साइंस कर ले, फिर 10 दिन हिस्ट्री कर ले, फिर 10 दिन पॉलिटी कर ले। पता नहीं करते होंगे लोग, हालांकि तैयारी करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा यही तरीका है और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। जैसे आपने बुक खोला, ठीक है, ये आपको फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, टोटल ये 2 पेज, अगर आप कहें तो एक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने एक दिन में कर लिया। अब क्या है, नेक्स्ट डे आप इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट पेज करें। हर दिन 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जैसे जैसे आपको लगे कि आपका जो याद करने का क्षमता है वो बढ़ता जा रहा है तो आप पेज नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 2 पेज से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 3 पेज कर दे, फिर 4 पेज कर दे, लेकिन रिविजन बहुत मस्ट है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ पढ़ाई को ही तवज्जो नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिवीजन से माइंड में वो चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती हैं और वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं तो सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, या लुसेंट से पढ़ रहे हैं या स्पीडी साइंस से पढ़ रहे हैं, आप कम से कम 10 पेज उसका याद करके देखें। उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट उठा करके देखें और उसमें से आप साइंस क्वेश्चन करके देखें। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके साइंस के क्वेश्चंस जो आपने याद किए हैं वो आपके प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बेनिफिशियल है। मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, उसके बाद याद कर चुकी हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे इस बुक में टिक मार्क क्यों नहीं है। तो मेरा पूरा बुक कलरफुल है और अभी वो मेरे पास है नहीं, ये मेरा भाई तैयारी करता है, तो अभी वो नया बुक लिया है। तो मैं वही मैंने भी उसको भी मैंने यही बुक सजेस्ट किया था, तो उसके लिए ये बुक नया खरीद के वो लाया है, तो इसके लिए वो अभी इसमें पढ़ना शुरू ही किया है, तो इस वजह से ये टिक मार्क नहीं है। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपका साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, पीटी हो या मेंस हो, साइंस के सिलेबस दोनों में ही सेम होते हैं। ठीक है, अब साइंस में भी देखिए क्या है ना कि 3 पार्ट है हमारा, बायोलॉजी है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अब इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर बायो से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, 15 to 20 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आप बायो को ज्यादा कंसीडर करें। 15 to 20 में समझ ले कि 50% आपका बायो का क्वेश्चंस होगा एंड देन 50% में आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों ऐड होंगे। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है और किसकी ज्यादा तैयारी करनी है। मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया आप लोगों के कमेंट्स के आंसर्स करते करते एंड आपको बहुत अच्छे से समझाते हुए कि साइंस की प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो भी करें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, वो आपका पंचुअलिटी, रेगुलरिटी वो होना ही होना चाहिए। रिवीजन इज ऑल्सो वेरी मस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मैं लुसेंट के लिए या जो भी आपको जीएस के लिए तैयारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आती हूँ। ओके।